गुरुदेव, चूंकि आज बात हम गुरु ग्रह की कर रहे हैं, हम लोगों की तरक्की में गुरु ग्रह की क्या भूमिका है, कैसे गुरु तरक्की देता है? जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति एक मात्रा अच्छा हो और वाकई में सुख देने पे आ जाए तो ये इंसान को बैठे बिठाए अमीर बनवाता है। और जन्म कुंडली का सबसे उत्तम योग जिसके अंदर बोला जाता है कि लॉटरी निकलेगी, ज़मीन में से खजाना निकलेगा, पहले ये शब्द इस्तेमाल किए जाते थे और आजकल ना तो लॉटरी निकलती है और ना ज़मीन में से खजाना निकलता है। तो आजकल खजाने के आने का रूप जो बन गया है वो बन गया है गज केसरी योग, यानी कि चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे हों और अच्छे स्थान पे हों तो इंसान का अचानक कोई कारोबार, अचानक कोई वेंचर ऐसा सक्सेस होता है कि उसके पास में पैसे की बरसात होती है। समझे? ऐसे लोगों को ये तरक्की देता है बृहस्पति। बृहस्पति अच्छा अगर जन्म कुंडली के अंदर नहीं भी है तो बेटा उसको अच्छा किया जा सकता है। तरक्की अगर नहीं हो रही है तो तरक्की पाई जा सकती है। और किसी भी तरह के कलेश घर के अंदर अगर हो रहे हैं तो उनको मिटाया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति स्वयं कभी नहीं खराब होता, उसे दूसरे ग्रह खराब कर देते हैं। और दूसरी बात, बृहस्पति जिस मर्जी घर के अंदर हो वो इलाज के काबिल होता है और उसको ठीक किया जा सकता है। इसीलिए बेटा इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन, जैसे हवा का दुश्मन कौन है? पॉल्यूशन। जितना धुआं, जितनी गैसें इसके अंदर होंगी उतनी ही हवा बेकार होगी। और बृहस्पति हवा ही तो है, लेकिन वो हवा जो हमारे शरीर के अंदर चलती है। इसीलिए व्यसनों का प्रयोग, किसी भी तरह का ये सिगरेट वगैरह, धुएं वगैरह का प्रयोग ये करना बृहस्पति को पहले खराब करता है। किसी भी तरह के शराब मांस का प्रयोग अगर हम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं और नास्तिक होते चले जाते हैं, ये बृहस्पति को वैसा ही बिगाड़ता चला जाता है। आप जितनी मर्जी मॉडर्न सोच डेवलप कर लीजिए बेटा, हार के आपको ज़रूरत बृहस्पति की ही पड़नी है। वो कैसे? जब आदमी का शरीर स्वयं बृहस्पति यानी कि बुजुर्ग होने लगता है ना, तो उसको अपनी जवानी में की हुई गलतियों का एहसास होने लगता है। तब उसे एहसास होने लगता है कि अपने ही बच्चों को मॉडर्न सोच दे करके उसने कितनी बड़ी गलती करी। क्योंकि बाद में बच्चे बड़े होकर के बृहस्पति खराब का बड़ापन अपने साथ लेकर के अपनी अपनी ज़िंदगी में उतर जाते हैं और जब अपना बुढ़ापा खराब होने लगता है ना, तब एहसास होता है कि हमने कितना कुछ खराब कर लिया। समझे बेटा? इसीलिए इसको ठीक करना सबसे आसान है। और वो क्या है? एक हमारे यहाँ बृहस्पतिवार का उपवास होता है, ये आप सब जानते हैं। और जिन घरों के अंदर कलेश है, मियाँ बीवी की नहीं बनती, परिवार के अंदर लड़ाइयाँ रहती हैं और जिनके यहाँ जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम आम है, और जो लोग एक दूसरे के साथ एक पल भी नहीं निभा पाते और ख़ास तौर पे बहुत जल्दी जुड़ते हैं और बहुत जल्दी छूट जाते हैं, जिनके घरों में भी ये दिक्कत है बेटा, उनको बृहस्पतिवार का घर के अंदर भले आदमी चाहे औरत कोई भी उपवास करके बृहस्पतिवार के दिन पीला सूत यानी कि कच्चे पीले रंग में रंगा हुआ सूत, ये पीपल को 7 बार लपेट करके बृहस्पतिवार अगर जल चढ़ाना शुरू कर दिया तो ये बृहस्पति ठीक होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम सूत लपेट रहे होते हैं, एक सूत के अंदर ही वो ताकत है कि वो ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए बांध के रख सकती है। ये सच्चाई है बेटा। और जब आप बांध रहे होते हैं तो वो उसके साथ ही ऑक्सीजन का पूरा बंडल वो भी साथ में बनता है और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है। और जब आप पीपल को जल चढ़ाते हैं, चंद्रमा में ही वो ताकत है, उस ठंडकपन में ही ताकत इतनी है कि ऑक्सीजन को जमाया जा सकता है। इसका आपको एक तर्क देता हूँ कि आप सर्दियों के अंदर कभी भी धूप के अंदर बैठिए, आपको सामने पेड़ों के ऊपर आप निगाह मार के देखिएगा, आपको ना ऑक्सीजन उड़ती हुई नजर आएगी। जो पेड़ छोड़ते हैं वहाँ से आपको ऑक्सीजन उड़ती हुई नजर आएगी, यानी कि ऑक्सीजन को जमाया जा सकता है। तो पीपल के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं, वहाँ पर पीपल बहुत ही बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन को उत्पन्न करने का। जब जल चढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन जम के, यानी कि एक ठोस मात्रा में थोड़ी सी जो हो जाती है वो आपके नथनों से अंदर जाती है और वो अंदर जाकर के आपकी दिमाग की नसों को खोल के आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता, ज्ञान, ये सब उत्पन्न करने का काम करती है। और जब वो आप में उत्पन्न होता है, जब आप घर जाते हैं और वही ऑरा ट्रांसफ़र आपके बाकी के घर के मेंबरों के साथ में होती है,
तो सबके अंदर बदलाव आने लगता है और ये बृहस्पति खराब के जो दुर्गुण हैं वो घर से दूर जाने लगते हैं। और बहुत ही ज़्यादा खराबी पे आ जाए तो वो मैं उपाय आपको बता चुका हूँ। 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन तक जल प्रवाह करें और हर रोज़ केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर।